नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। पुलिस पेंशनर परिवार ने अग्रसेन भवन धमतरी में नववर्ष मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पुलिस अधिकारी एवं वर्तमान विधायक अंतागढ़ अनूप नाग उपस्थित थे। बताया गया कि यह पुलिस पेंशनर परिवार कोई संगठन नहीं बल्कि पुलिस विभाग में सेवा देकर बेदाग छवि सेवानिवृत्त हुए लोगों का एक परिवार है। सेवानिवृत्ति के बाद अब रचनात्मक कार्यों को ये महत्व दे रहे हैं, जिसके तहत वृक्षारोपण, नशा मुक्ति अभियान, जरूरतमंदों को कपड़ा वितरण आदि कार्य किया जा रहा है। आयोजकों ने कहा कि नववर्ष मिलन समारोह एवं सम्मान कार्यक्रम से सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कर्मचारी एकजुट होंगे। अब पुलिस पेंशनर परिवार हर रविवार को महापुरुषों की मूर्ति की सफाई कर माल्यार्पण करेगा। साथ ही अन्य सेवा के कार्य भी जारी रहेंगे। साल की बधाई हो। ये बड़े हर्ष की बात है, हम सभी इकट्ठा बने एक साथ नए भारत मिलन समारोह कर रहे हैं और सब एक साथ आए हुए हैं। ये हमारे ये सौभाग्य की बात है कि अलग अलग थानों में हम लोग उपस्थित थे और उसके बाद महीने में जब भी मीटिंग कभी मीटिंग होती है तो हम लोग सारे मिलते हैं। मिलने से हम लोग अपार खुशी एवं पुरानी बातें याद आ जाती हैं। इतना कि वो आज के मंच में अपने दो शब्द से हम सबको संबोधित करें। भारत माता की उपस्थित मेरे बहने समस्त उपस्थित मंचन से मैं ज़्यादा न कहते हुए एक शब्द कहना चाहूँगा। जब हम पुलिस विभाग में और इसी तरह में कहूँगा राग रंग और भूल गए झोंकरी तीन चीज याद और बहुत सारी समस्याओं से झूलना पड़ता है समाज में और बीच उपस्थित आदरणीय मंच एवं समस्त सम्मानीय अतिथिगण, आप सभी को मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। और इस संगठन के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि यह बहुत ही अद्भुत संगठन है और पुलिस का जो भी अधिकारी या कर्मचारी जो भी एक बार वर्दी लगा लेता है उसके अंदर वो एक जज्बा आ जाता है। पुलिस का हमारा जो उद्देश्य है देशभक्ति के साथ जन सेवा, तो जन सेवा का कार्य जिस दिन वो वर्दी लगाता है उस दिन से उसका कार्य शुरू हो जाता है। 24 घंटे रात दिन पुलिस का कर्मचारी काम करता है और वह भूल जाता है कि उसका एक परिवार है, उसका घर है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी उसका समाज होता है, उसका कार्य क्षेत्र होता है। यही भावना के साथ वो पूरी जिंदगी काम करता है। उसके बाद जब वो सेवानिवृत्त होता है तब उसे ऐसी भावना आती है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने जो इतना अद्भुत संगठन बनाया है, इसके लिए मैं आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और निरंतर इस तरह के आयोजन आप लोग कराते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। सभी की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। किसी नहीं आए कोई बात नहीं, आगे चलकर मैं खुद होकर उनसे मुलाकात। पुलिस अधीक्षक सभी मेरे आदरणीय, नाम नहीं ले पा रहा हूँ उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। आपके बीच अपने आप को पाकर मैं बड़ा सौभाग्यशाली भी समझ रहा हूँ। बड़े मुद्दत के बाद, बहुत दिनों के बाद आज हम आमने सामने हुए हैं। टीआई के रूप में आप लोगों ने सेवा करने का मौका दिया। जो सभी नागरिक बंधुओं से, आशीष भाई बैठे हैं, मगध जी बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, क्षमा चाहूँगा। मैं आज न जाने क्यों भाव भी आ गया। अब सोचता हूँ मैं बात कहाँ से शुरू करूँ, मैं क्यों आया वहाँ से शुरू करूँ कि मैं धमतरी में जैसा भी हो सेवाएं दी, अन्य शहरों में, राजधानी के विभिन्न 3-4 थानों में जो सेवाएं दी, वहाँ के खट्टे मीठे अनुभव को बताऊं। गरियाबंद का भिंगेश्वर थाने की बात करूं
कि जहाँ की जनता ने मुझे, कॉलेज के, स्कूल के, गांव के, मेरे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने जिस ढंग से मेरी विदाई समारोह आयोजित करके मुझे फिंगेश्वर में विदा किया, उसका वर्णन करूं। आप अपने पूर्व थानेदार के खातिर थोड़ा सा पेट को, व्यक्ति बहुत गरीब परिवार, आज जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में आपके सामने खड़ा है। सोचा करता था जब मेरे गांव के 3 थानेदार बन गए, जब मेरे गांव के 3 थानेदार बन गए, तो मैं उनकी हैसियत को जानता था कि ये तो बड़े घराने के लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो ये तो थानेदार बन गए। क्योंकि अमूमन लोगों के दिलो दिमाग में ये बात है कि जो पैसे वाले घर के लोग, बड़े लोग ही कार्यक्रम में उपस्थित धमतरी नगर मैं प्रतिष्ठित इसलिए कह रहा हूं कि आप सब चुनिंदा लोग हैं इस नगर के जो इनकी सेवाओं को जानते हैं। एक गीत गा रहे थे, बच के रहो, बच के रहो, कोरोना से बच के रहो। उसे एक लाइन जोड़ देना था कि बच के रहो, बच के रहो, पुलिस वालों से बच के रहो। तो बात बहुत साफ और स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि आपने जो सेवाएं की हैं और जो बच के रहो, बच के रहो, तो मैं उसको कहता हूं बच के रहो, जरा दूर से रहो, दूर से नहीं और दूर से रहो, बच के रहो, थोड़ा नहीं ज्यादा रहो, ज्यादा रहो, ज्यादा रहो। अभी और आपका भी नव संगठन की, नव प्रयासों की बहुत बहुत दिल से बधाई देती हूँ एवं शुभकामनाएं भी देते हैं और साथ ही बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करते हैं। आती है जिसके कारण कभी कभी समाज में उनका चेहरा थोड़ा कड़क रूप भी दिखाई देता है, लेकिन उनके अंदर भी एक बहुत संवेदनाएं होती है समाज के प्रति, और उन संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए इन्होंने एक बहुत सुंदर संगठन बनाया। इस नए संगठन को भी मैं दिल से यही कहूँगी कि आप समाज की सेवा करके समाज के अंदर अपने स्वरूप को, इतना नम्र स्वरूप, करुणामय स्वरूप और समाज के उन वर्ग की आप सेवा करेंगे जिन्हें बहुत आवश्यकता है। और संगठन का कार्य ही होता है एक दूसरे के साथ सहयोग देकर के चलना। भारत माता की मैं आप नमस्कार करता हूँ और इस नया वर्ष के मिलन समारोह के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। इतना मैं तुलसीराम साहू आप सबको नए साल की करने वाले परम सम्माननीय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री अनूप नाथ साहब, विधायक डॉक्टर साहू जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला धमतरी, इस कार्यक्रम में सभी गणमान्य नागरिकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यह पुलिस पेंशनर परिवार कोई संगठन नहीं है, यह संगठित एक परिवार है। इस परिवार में अभी कुल हमारे 65 पेंशनर साथी हैं जो पुलिस विभाग में अपना लंबा समय देकर पुलिस विभाग में सेवा दिए तथा विभाग से बेदाग होकर सेवानिवृत्त हुए हैं। इस पेंशनर परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कार्यों में महारत हासिल किए थे। कोई रीडर कार्य किए, कोई विवेचक कार्य में, कोई गुप्त शाखा, DCR में, DSP या कंट्रोल रूम जैसे शाखाओं में काफ़ी लंबे समय तक कार्य किए, लंबे समय कार्य करने का काफ़ी अनुभव है। उस बाद सेवानिवृत्ति के बाद एक तरह से संगठित होकर समाज सेवा के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाए हैं। छत्तीसगढ़ महातारी के धन्यवाद। आज के पुलिस पेंशनर परिवार में
आज के सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे विधायक परम आदरणीय श्री अनूप नाग जी, मेरे बड़े भैया आदरणीय मोहन लालवानी जी, शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित परम आदरणीय सुरजीत नवदीप जी, भैया मदन मोहन खंडेलवाल जी, भैया दीप शर्मा जी, और हम पूरे शहर को, पूरे जिले को साल भर विभिन्न गतिविधियों से हम सब के हित में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने वाली हमारी ओम शांति संस्था की आदरणीय सरिता दीदी जी, हमारे शहर के श्रीमती मेघा तेंदुलकर जी, श्रीमती सारिका जी, और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय हमारे शहर के श्री रतनलाल जी, आदरणीय गोपाल भैया जी, आदरणीय मनसुख अग्रवाल जी, और यहाँ पर उपस्थित समस्त बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आज पुलिस पेंशनर परिवार का प्रथम सम्मेलन को आयोजित करने के लिए होरीलाल साहू जी, आदरणीय त्रिभुवन पांडे जी, शत्रुघ्न पांडे जी को मैं बधाई देता हूं कि आपने अथक प्रयास कर आप अपने परिवार को यहाँ पर एकत्रित किए हैं। हम सभी आपके परिवार के साथ में हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि आप हैं तब हम हैं। आप ही लोग हम सबकी सुरक्षा देने में लगे रहते हैं, पूरी जिंदगी भर लगे रहते हैं, और आज आप सभी के बीच हम अपने आप को पाकर बहुत प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। मैं दिल से आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ माता जी की पेंशनर परिवार द्वारा यह नववर्ष बधाई एवं सम्मान समारोह में उपस्थित मंच पर अतिथि सम्मानीय अनूप नाग जी, विधायक अंतागढ़, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमती मेघा साहू जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्रह्म कुमारी सुरक्षा और रक्षा की है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बधाई और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। रिटायर्ड होने के बाद भी आप टायर्ड मत होना, रिटायर्ड हुए हैं, अभी भी आप में समाज के लिए कुछ करने की उमंग है। बहुत सारे साथी जो यहाँ धमतरी से जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, 8-10 लोग हमारे साथी हैं जो लगातार समाज की सेवा में अभी लगे हुए हैं, चाहे वो पर्यावरण के रूप में हो, चाहे समाज को सुधार के रूप में हो। मैं उन सबको बहुत बहुत आपकी सरलता, आपकी बहुत ही समाज सेवा के रूप में जो आप कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आपकी मांग या आपकी जो तकलीफें हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपके बीच हमारे साथी जिनको आप आज मुख्य अतिथि बनाए अनूप नाग जी, बहुत सरल निर्णय के वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। पुलिस पेंशनर परिवार जिला धमतरी के द्वारा अग्रसेन भवन धमतरी में नववर्ष सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से हमारे श्री अनूप नाग जी, जो धमतरी में थाना प्रभारी रहे, आसपास के जिलों में भी थाना प्रभारी के रूप में बहुत लोकप्रिय थानेदार के रूप में कार्य किए हैं, और अभी वर्तमान में अंतागढ़ का विधायक है, विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति का हमें सम्मान करना था, हमारे पुलिस विभाग का गौरव है, तो हम इसके सम्मान में एक छोटा सा आयोजन वहाँ अग्रसेन भवन में किए थे। उसमें मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री अनूप नाग जी, अध्यक्षता हमारे जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेबुरकर साहू जी, और विशिष्ट अतिथि ब्रह्मा कुमारी सरिता दीदी, उप पुलिस अधीक्षक सारिता वैद्य, दीप शर्मा जी, और हमारे संरक्षक श्री जय सिंधु साहब थे, और नगर के गणमान्य नागरिक महापौर विजय देवांगन जी, मोहन लालवानी जी, मदन खंडेलवाल जी, गोपाल शर्मा जी और सुरजीत नवदीप जी, ऐसे महान हस्ती लोग भी आए थे। उसमें प्रमोद गोयल जी भी आए थे। इन सब का हम पुलिस पेंशनर परिवार की तरफ से सम्मान किए। और हमारा जो कार्यक्रम है, हर महीना हम लोग जो बैठक करते हैं, उसमें नए सदस्यों का स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में 5 नए सदस्य
जो इस माह रिटायर हुए हैं उनको भी हम सम्मानित किए, तथा हमारे पेंशनर परिवार के वरिष्ठ सदस्य जो 80 साल पार कर चुके हैं, ऐसे महान हमारे पेंशनर 3 साथी हैं, उनको भी हम साल एवं श्रीफल से सम्मानित किए हैं। हमारा पेंशनर परिवार का जो कार्य है वो रचनात्मक कार्य है। हम जैसे पुलिस विभाग में देश सेवा, जन सेवा के जो भावना लेकर प्रतिज्ञा लिए थे, वही कार्य हम सेवानिवृत्ति के पश्चात भी करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम अपने नगर के प्रबुद्ध जन से अपेक्षा करते हैं कि हमें एक मौका दे समाज सेवा का, और हम लगातार सेवानिवृत्ति के पश्चात भी हम समाज सेवा कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम कपड़ों का वितरण का एक कार्यक्रम रखे थे। ठंड का सीजन को देखते हुए ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़ा, कंबल का वितरण किए हैं। और हर रविवार को हम महापुरुषों की मूर्ति की साफ सफाई करते हैं। वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किए हैं। नशा मुक्ति अभियान भी चला रहे हैं। हमारे पेंशनर परिवार में अभी कुल 65 सदस्य हैं, जो हर महीना अभी जो रिटायर होते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। हर महीना 2-3 लोग जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनका भी स्वागत करके हम अपनी सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य धमतरी शहर के अंदर में महापुरुषों की लगी मूर्तियां जो हैं उसको साल में सिर्फ जयंती के दिन सफाई होती है। इस उद्देश्य को उस दर्द को देखने के बाद हम लोग उसका बीड़ा उठाए कि हर संडे को 2 मूर्ति की सफाई करेंगे। हमारे पूरे रिटायरमेंट पेंशनर साथी लोग मिलके सुबह 7 बजे जाते हैं, 2 मूर्ति का सफाई माल्यार्पण करते हैं। और कभी 10, कभी 15, कभी 20 भी साथी लोग आते हैं। कोई बाल्टी लाएगा, कोई झाड़ू लाएगा, कोई साबुन लाता है, और साफ सफाई करके उसका माल्यार्पण करते हैं। और करने के बाद फिर हम लोगों का उद्देश्य मेन जन सेवा से लेके मेन उद्देश्य जो है मूर्ति सफाई का है। पर्यावरण से संबंधित वृक्ष लगाना, पानी डालना, साफ सफाई, झाड़ू, कहीं गंदगी है, जैसे कोतवाली के पास कोकड़ा मर गए थे, करीब 200-250 कोकड़ा, उसको पूरा सफाई, झाड़ू अभियान सब। वरिष्ठ हमारे जो संरक्षक लोग हैं वो भी आए थे, सुभाष चौधरी भी उसमें आए थे। तो ऐसे काम हम लोगों का चल रहा है। रिटायरमेंट के बाद हम लोगों का भी जैसे 65-66 आदमी का कर्मचारी हैं साथी लोग, उसमें कोई बीमार पड़ गया, किसी के यहाँ गमी हो गई, तो उसमें हम पूरे सदस्य उसके घर जाएंगे, उसको सांत्वना देते हैं, उससे मदद करते हैं जो कोई काम होगा। तो एक परिवार बन गया, 66 आदमी का एक परिवार बन गया। रिटायरमेंट के बाद आदमी अकेलापन महसूस करता है, तो संघ बनने के बाद अब कैसा महसूस करता है? बहुत अच्छा। उसको अच्छा लगता है कि हम लोग अकेला नहीं है, हमारे पास 66 आदमी है, ऐसा सोचता है, एक ताकत आती है उसको। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।